हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज जो हमारी वीडियो है उससे बनाने का मकसद यही है कि बायो और केमिस्ट्री का पोर्शन है। ये 2012 एंड 13 डिप्लोमा इन साइंस स्ट्रीम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का है। ये जामिया जो भी नेशनल लेवल के एंट्रेंस हैं सब में काम आएगा। तो वन बाई वन डील करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 से शुरुआत करते हैं। 16 क्वेश्चन नंबर डील क्या करता है, देखिए, ड्यूरिंग द क्लोरो एल्कलाई प्रोसेस विच सब्सटेंस डू वी गेट एट एनोड। हमें क्लोरो एल्कलाई प्रोसेस जो कैस्टर कैलनर सेल कहलाती है, बड़ी क्लासों में आप 11th स्टैंडर्ड में केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। कैस्टर कैलनर सेल के जरिए कास्टिक सोडा को बनाया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। जिस वक्त सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाते हैं NaCl को वाटर मिलाते हैं ब्राइन सॉल्यूशन बना के, तो उस वक्त क्लोरीन गैस एनोड पर निकलती है। तो उस हिसाब से इसका आंसर क्या हुआ, ए। और कैथोड पर क्या निकलती है, हाइड्रोजन। ये दूसरा क्वेश्चन अगर नेक्स्ट ईयर के लिए हो सकता है, तो हाइड्रोजन इज ऑप्टेन ऑन द कैथोड, तो ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ कौन सा मेटल रिएक्ट करता है, तो याद रखिएगा मैग्नीशियम रिएक्ट करता है। बाकी क्योंकि नाइट्रिक एसिड कंसनट्रेटेड फॉर्म में किसी से भी रिएक्ट नहीं करता, एंड ओनली इट रिएक्ट विद मैग्नीशियम, तो ए इज़ करेक्ट। एन एंट व्हेन वाइटस इट इंजेक्ट सब्सटेंस, ये कुछ जब ये कोई एंट काटती है, याद देखा होगा आपने, तो एक जलन सी मचने लगती है, तो वो एक्स एसिड सिक्रीट कर देती है, उसकी वजह से पेन और इरिटेशन होने लगता है। तो जो है वो है क्या, मतलब वो कौन सा एसिड है जो ऐसा करता है, तो देखिए इसमें डबल बॉन्ड लगाना यहाँ पे मिस, ये कंसेप्टम में क्या है, ये कीटोन जब भी लिखते हैं तो उसमें डबल बॉन्ड लगता है। कीटोन में क्या होता है, डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे ये सिंगल लगा हुआ है, तो ये इसमें मिस प्रिंटिंग है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। ये मीथानोइक एसिड है। मीथानोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HCHO, ठीक है, तो ये डी इज़ करेक्ट। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल किस में होंगे इसमेमें, तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो पहले वाले में 11/44, इसको देखिए कितना आ गया, ये बहुत ही कम आएगा, पॉइंट समथिंग आएगा। 9/14 सॉरी 28, क्योंकि वहाँ 2 एटम है तो ये और कम आएगा। और 9/C ऑप्शन में, और एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 का 32, ये और कम आएगा। 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 2/2, तो इसका एक सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वो डी ऑप्शन में आएंगे, तो हाईएस्ट आपका डी हो गया, तो डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। विच हाइड्रोकार्बन डज नॉट अंडरगो एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन में कौन नहीं जाएगा, तो याद रखिएगा पहले आपको ये पता होना चाहिए एडिशन रिएक्शन में कौन जाता है। तो जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में, एल्कीन और एल्काइन जाते हैं, इसका मतलब एल्केन वाला जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। तो 4 2 8, अगर कार्बन का डबल हाइड्रोजन है तो वो आपका एल्कीन है, तो इसका सी नहीं होगा, और ना तो इसका बी होगा, इसमें भी डबल है, इसमें भी डबल है, तो डी इज़ करेक्ट। डी एल्केन है, एल्केन एडिशन रिएक्शन में नहीं जाते हैं। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात को। केमिस्ट्री वाला पोर्शन चल रहा है, अब ये ऑनली डिस्कस बायो केमिस्ट्री पोर्शन। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इवापोरेशन इज़, आपको ये बताना है इवापोरेशन से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट गलत है। इट इज़ अ सरफेस फिनोमेना, बिल्कुल सही। इट इज़ कॉज कूलिंग, बिल्कुल सही। इट इज़ अ बल्क फिनोमेना, नहीं है। रेट ऑफ इवोपोरेशन इंक्रीज विद द टेम्परेचर के बढ़ाने से ही बढ़ता है, ये बल्क फिनोमेना, बॉइलिंग बल्क फिनोमेना है, तो सी इज़ करेक्ट, बट अकॉर्डिंग टू इवापोरेशन इट इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट 22, 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन इज़ द आइसोमर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन। 2,2 डाईमिथाइल, अगर हम 2,2 डाईमिथाइल को बना के देखें तो देखिए यहाँ पे CH3 आ गया, यहाँ पे CH3 आ गया आपका कार्बन, यहाँ कार्बन, ठीक है, ये हाइड्रोजन लगेंगे यहाँ पे, तो ये आपका कार्बन कितने 5, तो इसका मतलब ये पेंटेन का आइसोमर है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पेंटेन, बी इज़ करेक्ट। ये पेंटोन के आइसोमरिज्म है। और अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड नाइट्रोजन इज़ मोस्ट कोवलेंट इन नेचर, तो पूछा जा रहा है कि सबसे 23 क्वेश्चन में कि सबसे ज़्यादा कोवलेंट करेक्टर कौन शो करता है, तो इसमें जो N2O5 है जिसमें ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड होंगे वही कोवलेंसी जिसकी ज़्यादा होगी, तो बी की सबसे ज़्यादा, इसका बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज 24 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज फॉर द सेपरेट 2 मिसिबल लिक्विड फ्रॉम देयर मिक्सचर, मिक्सचर से 2 मिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने के लिए कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, तो 24 का याद रखिएगा, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक, क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन भी यूज़ नहीं होगी ना डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, ये इमिसिबल के लिए है, सब्लिमेशन सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज, मतलब ये डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज़ अ गुड, तो डी इज़ करेक्ट। द पॉइजनस एल्कोहल, तो याद रखिएगा जो मीथेनॉल है वो पॉइजनस एल्कोहल है, तो उस हिसाब से इसका क्या हुआ, बी इज़ करेक्ट।
चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोपानोइक एसिड। आपको यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपको ये ऑप्शन देखिए दे रखे हैं। क्वेश्चन आपने पढ़ समझ लिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ ऑप्शन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रोपानोइक एसिड। प्रोपानोइक एसिड, ओइक एसिड है तो COH कार्ब फंक्शनल ग्रुप होगा और कार्बन इसमें 3 होंगे। देखिए तो इसमें आपका ये क्या है, अल्कोहल है, ये नहीं हो सकता, इट इज़ रॉन्ग। इट इज़ कीटोन, इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। दिस इज़ अगर हम ऑप्शन डी की बात करें तो डी भी गलत है क्योंकि वो एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन ये जो है इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और ये प्रोपान है, ये सी इज़ करेक्ट। कोई 3 कार्बन है तो प्रोपेन आवाज़ लिख लीजिएगा और COH ग्रुप है तो ओइक एसिड है, प्रोपानोइक एसिड, सी इज़ करेक्ट। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, द बिलो रिएक्शन इज़, ये किस टाइप का रिएक्शन है। इसमें लेड नाइट्रेट को गर्म किया गया, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन बना। तो एक रिएक्टेंट अगर एक से ज़्यादा में टूटता है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और ये किस टाइप का है तो सी इज़ करेक्ट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 28, एलिमेंट एक्स एलिमेंट एक्स फॉर्म एन ऑक्साइड विद द फार्मूला XO। एक्स और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट है वो XO बना रहा। तो आप इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए इसकी कितनी होगी। इसका मतलब अगर ऑक्सीजन की -2 है तो इसकी +2 होगी, कैंसिल हो गया, XO इसका फार्मूला हो गया। इसका मतलब आपको इसमें X का ऑक्सीडेशन स्टेट पता लग गया। आप उसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट करिए तो X का +2 है, इसका -1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई XCl2 आ गया। तो इसका जो सही आंसर है क्या है आपका सी इज़ करेक्ट। आपको इसमें केमिकल फार्मूला के जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो याद होनी चाहिए, सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, अ कॉमन मेटल प्रेजेंट इन ब्रॉन्ज एंड सोल्डर अलॉय। सोल्डर में और ब्रॉन्ज में, तो इसमें दोनों में कॉमन क्या है, तो इसमें अगर आप कॉमन देखें तो इसमें बोथ हैविंग द कॉमन दिस टिन, दोनों में टिन कॉमन है क्योंकि ब्रॉन्ज कॉपर टिन, सोल्डर लेड टिन होता है, टिन कॉमन है, सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, द नेचर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड किस टाइप का नेचर रखता है। ये आपका कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड होते हैं, याद रखिएगा, जो एसिडिक और बेसिक दोनों टाइप के नेचर शो करते हैं, याद रखिएगा। तो उस हिसाब से इसका क्या हो जाएगा, बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक, क्योंकि एम्फोटेरिक नेचर है इसका, सी इज़ करेक्ट। विच वन इज़ नॉट द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन। इसमें आपको गलत बताना कि इसमें डायरेक्शन गलत कौन सा है। तो RT से एट्रियोल और RT से एट्रियोल जा रहा है, एट्रियोल से कैपिलरी नेटवर्क, फिर ऑर्गन्स। तो ये सही दिशा है, इसकी सही डायरेक्शन है। ऑर्गन से कैपिलरी नेटवर्क, फिर वेन्यूल, फिर वीन, ये भी ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाएगा, लंग से पल्मोनरी वीन, फिर हार्ट, ये भी ठीक है। इसका मतलब जो डी ऑप्शन इसका होगा, डी ऑप्शन किधर होगा, ये तो सी हो गए, ऊपर की तरफ हमें जाना होगा। देखिए डी ऑप्शन ये हैगा, ये ऑप्शन गलत, ये गलत है। एंड तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, डी इज़ रॉन्ग। मतलब उसे सर्कुलेशन के हिसाब से पल्मोनरी वीन लंग्स में लेके जाती नहीं, पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती हैं। चलिए 32 की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताना है कि फिश सर्कुलेटरी सिस्टम डज़ नॉट कंसिस्ट ऑफ। फिश सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन सा सिस्टम नहीं है, आपको इसमें बताना है। तो इसमें सिंगल सर्कुलेशन है और डबल सर्कुलेशन नहीं है, बी इज़ करेक्ट, 32 का बी। वर्टिब्रेट हार्ट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पूछा जा रहा है कि जो वर्टिब्रेट हार्ट होते हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स थ्रो, वो किसके थ्रो रिसीव करते हैं। तो याद रखिएगा वो पल्मोनरी वीन के थ्रो रिसीव करते हैं, जो लेफ्ट एट्रियम में लेके जाती है, बी इज़ करेक्ट। ये बायोलॉजी पोर्शन चल रहा है। विच इज़ नॉट एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन। तो ये जो फर्टिलाइजेशन है, याद रखिएगा वो कैसा इवेंट है, याद रखिएगा वो आपका जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है, डी इज़ करेक्ट। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, यहीं तक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंपल टिश्यू इन प्लांट। तो सिंपल कौन कौन से हैं, पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। फ्लोएम इज़ अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, बी इज़ करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्स आर्क डज नॉट इन्वॉल्व, रिफ्लेक्स आर्क में कौन इन्वॉल्व नहीं होगा। तो याद रखिएगा ब्रेन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ रिफ्लेक्स आर्क, क्योंकि वो सडन ऑटोनोमिक रिस्पॉन्स है, इट इज़ नॉट इन्वॉल्व, 36 का सी। और न्यूरॉन कैन नॉट हैव, न्यूरॉन के पास क्या नहीं हो सकता, याद रखिएगा न्यूरॉन के पास क्या नहीं होगा। तो न्यूरॉन के पास याद रखिएगा 2 न्यूक्लियाई नहीं होते हैं, डी इज़ करेक्ट, बाकी सब है। ब्रेन इन वर्टिब्रेट इज इनकेस इन, ब्रेन को किसके अंदर इनक्लोज किया गया, दैट इज़ क्रेनियम, बी इज़ करेक्ट। क्रेनियम बोनी बॉक्स है, उसके अंदर इनक्लोज्ड है। ब्रेन का थिंकिंग पार्ट कौन सा है, सेरेब्रम है, सी इज़ करेक्ट। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन अगर है तो आप जल्दी से जल्दी करेंगे और आप इसकी प्रैक्टिस करिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कौन सा कनेक्टिव है, कार्डिक, मस्कुलर है, ब्लड
ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स नहीं है, तो इसका आंसर है ब्लड, ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू, बी इज़ करेक्ट। वेरिएशन ऑन विच नेचुरल सिलेक्शन एक्ट, मतलब आपको बताना कि वेरिएशन ऑन विच नेचुरल सिलेक्शन एक्ट, तो ये किस टाइप का पूछा जा रहा है आपसे, किस टाइप का बिहेवियर है, तो ये हेरिडिटी है, ठीक है। अगर वेरिएशन आ रहे हैं नेचुरल सिलेक्शन की वजह से, दैट इज़ ये हेरिडिटी है, ट्रांसफ़र हो रहा है, दैट इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम देयर पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। एल्गी बिलोंग टू थैलोफाइटा, ए इज़ करेक्ट। कॉमनली एल्गी को थैलोफाइटा को कॉमनली एल्गी कहते हैं। विच इज़ अ ट्रू फिश, आपको इसमें बताना है कि इसमें ट्रू फिश कौन सी है। तो देखिए इसमें अलग अलग किताबें, जेली फिश इज़ नॉट अ ट्रू फिश क्योंकि नाइडेरियंस, इट इज़ जेली फिश बिलोंग टू नाइडेरियंस। कटल फिश हो गई आपकी, और अगर आप देखें ये सिल्वर फिश है और आपका और टूना फिश है। तो अगर अप्रोप्रिएट आंसर इसका देखें तो कुछ किताबें टूना फिश की बात करती हैं, लेकिन ये चारों ऑप्शन में असमंजस है, याद रखिएगा। अगर आप विकीपीडिया पे देखेंगे तो चारों ट्रू फिश नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंसेप्टम ये डी इसका करेक्ट है, टूना फिश। विच वन इज़ नॉट करेक्ट, आपको गलत बताना है इसमें। गलत फेदर्स एप्स के होते हैं, एप्स मतलब परिंदे, वर्ड्स सही है। हेयर्स मैमल पे होते हैं, गिल स्पाइसेस के, वर्टिब्रेट कॉलम प्रोटोकॉर्डेट्स, ये गलत है। डी प्रोटोकॉर्डेट्स में वर्टिबल कॉलम नहीं होता है। सी हॉर्स हिप्पोकैम्पस बिलोंग टू, ये जो सी हॉर्स है वो कहाँ किसको बिलोंग करता है, पाइसिस को बिलोंग करता है, मछलियों के ग्रुप को। व्हाट आर ट्रू सीलोमेट, सॉरी विच आर ट्रू सीलोमेट, आपको इसमें बताना कि जो ट्रू सीलोमेट है वो कौन है। तो एनालिड्स जो याद रखिएगा वो ट्रू सीलो, एनालिडा से स्टार्ट होता है ट्रू सीलोमेट कंडीशन। विच इज़ एन एग्जाम्पल, वेल इज़ वेल, जो वेल मछली है, वेल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच ग्रुप, वेल मैमल है, डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48, प्रोकैरियोट सेल्स लैक, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, बी इज़ करेक्ट। और 49 क्वेश्चन है, सिंगल सेल यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म कॉल्ड, सिंगल सेल को क्या कहा जाता है, मोनरन्स हैं, ए इज़ करेक्ट। ब्लड प्रेशर इज़ मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट, किस इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं आप, तो स्पिग्मोमैनोमीटर, बी इज़ करेक्ट। तो ये आपके बायोकेमिस्ट्री पोर्शन 2012 एंड 13 का डिस्कस हुआ है, इसे अच्छे से पढ़िए। कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।